उत्तम आए हैं जी, उत्तम दत्तम वासी। हेलो। हाँ भाई जवान, हाँ हैप्पी बर्थडे आपको यार। जी जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है भाई मेरी? उत्तम की बर्थडे है भाई आज। ठीक है, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और उत्तम की बर्थडे दोनों एक ही दिन होते हैं, तो उत्तम की बर्थडे है। हैप्पी न्यू ईयर उत्तम, एंड हैप्पी बर्थडे। और बहुत बहुत थैंक यू गालिब। मैं लिटरली इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। आज तो मेरा बर्थडे भी है और मैं पंजाब में हाँ। हूँ, लुधियाना में। अच्छा। हाँ और हाँ। मुझे नहीं पता पाकिस्तान के पंजाब साइड हॉस्पिटैलिटी कितनी है, लेकिन यहाँ जितनी हॉस्पिटैलिटी है मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कहीं और होगी। क्यों इंडिया अच्छा। में भी यदि मैं बोलूँ कोई और स्टेट इस तरह का नहीं है जितनी हाँ नहीं, पाकिस्तान में भी हॉस्पिटैलिटी बहुत यहाँ है, है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत है पाकिस्तान में। हाँ, मैं वही, मुझे पता नहीं इसलिए मैं पूछ रहा था वहां का कि उधर क्या है। लेकिन यहाँ तो देखो नाश्ता भी खिलाते तो ऐसा लगता है खाना खा लिया, इतनी ही हॉस्पिटैलिटी है पंजाब नहीं, में। वो नाश्ता पंजाबियों का बड़ा हैवी नाश्ता होता है असल में। आ, हाँ, तो पराठे तो है ही, और प्लस हाँ, अभी जैसे अभी हम पराठे, लोग शाम फिर को नाश्ता किया नूडल्स। अच्छा। नूडल्स हो गए, और उसके अलावा क्या बोलते हैं, वो फ्रेंच फ्राइज, सोया चाप, और बहुत बहुत ज्यादा हैवी हॉस्पिटैलिटी का मैं क्या कहूँ। और ट्रीट भी इस तरह से करते हैं परिवार की तरह। बहरहाल, आज मैंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाया है, तो मुझे लगता है आज अच्छा। मेरा बर्थडे है। और हाँ पोस्टमार्टम भी करते हैं हिंदुइज्म का। जनरली ये लोग आपको एक्यूज करते हैं कि भाई हिंदुइज्म की इतनी सारी किताबें हैं, हाँ लेकिन हाँ आपको कहते हैं कि भाई आपने पढ़ी नहीं है इतनी किताबें हाँ हैं। तो ठीक है, हम लोग हाँ जो हैं एक्स हिंदूज, हमने तो पढ़ी हैं। हाँ। और एक आपको मैंने पीपीटी शेयर किया है, आप व्हाट्सएप से उसको करें और दर्शकों के बीच अच्छा, में मैं शेयर करें। एक सेकंड, अभी मुझे व्हाट्सएप पे आई नहीं है अभी तक। नहीं नहीं नहीं, आपको मैंने 2-3 बजे भेजी थी दिन में, अब देखिए। अच्छा, मैं एक मिनट, हाँ ये मुझे अब नजर आई। ये वर्ण एंड अदर आइडेंटिटीज इन उपनिषद। हाँ गेट बंद करना हाँ है। हाँ, मैंने अभी कर लिया डाउनलोड, मैं इसे खोल रहा हूँ बस। जी जी जी, ये छोटा है, 67 KB का है, ज्यादा नहीं। आज ही मैंने बनाया था कि चलो ये प्रेजेंट करते हैं, कि इस तरह से मैंने इसको बनाया है कि, तो जनरली इसमें हम लोग देखेंगे हिंदुइज्म के, जो कहते हैं भाई इतनी सारी किताबें हैं आपने पढ़ी नहीं है, तो हमने जो पढ़ी हैं, और हाँ ये हाँ मैंने रिसर्च पेपर लिखी थी। मेरा चेहरा दिख रहा है लोगों को ऑलमोस्ट? हाँ हाँ, लिख दिख रहा दिख रहा ठीक दिख है, रहा, एक सेकंड, क्लियर, मैं ना बस इसको क्लियर है। सिर्फ और सिर्फ इसको मैं पावर पॉइंट को मैं ले आऊँ सिर्फ स्क्रीन पे, एक सेकंड। हाँ, आप उसको स्क्रीन पे ले आए ताकि लोग देख सके, क्योंकि इसमें प्रॉपर सोर्सेज है, हम्म चाहे तो पेज नंबर भी मेंशन्ड है, लोग चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम्म। और प्रॉपरली स्कॉलरली ये प्रेजेंटेशन है भाई, 10-11 स्लाइड का। तो बहुत मजा आने वाला है अगले 10-15 मिनट लोगों को। जिस तरह अच्छा। अपने वो ह्यूमन बीइंग करते हैं, तो उसी उसी हम्म। लेवल का है, उसी कैटेगरी का है। कोशिश अच्छा, ये अब आ गई जी की है। हमारी स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन। ठीक है, और एक सेकंड, अभी हम यहाँ से कमेंट्स को हाइड कर दें। हाँ जी, ये शुरू हो गई। टाइटल ऑफ वर्क, वर्ना एंड अदर आइडेंटिटीज इन उपनिषद। प्राइमरी सोर्स जो है ये ठीक है आपने लिखी हुई है, कौन से उपनिषद हैं ये जी, बता दें, मतलब तो जरा ये थोड़ा है, मुझे पढ़ने में मैं बता मुश्किल देता होगा। हूँ, वही एक बैकग्राउंड हाँ देते हैं, फिर उसके बाद हाँ मैं बताते जाता हूँ, ताकि हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। देखो दोस्तों, तो ये जो है एक्यूज किया जाता है कि लोगों को, कि भाई खासकर गालिब को किया जाता है कि भाई इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी हैं। तो आपको पता होगा वेद है इनके, वेदों के अलावा इनके हैं एक उपनिषद। हम्म उपनिषद है 108 इनके हैं, हम्म 108 इन्होंने बनाए हैं। और ये जो मैंने रिसर्च किया था, ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट उपनिषद इसको कंसिडर करते हैं स्कॉलरली फील्ड में। इसका नाम है बृहद आरण्यक उपनिषद, और एक है छंदोग्य उपनिषद। तो ये हम्म दो उपनिषद के इसमें निचोड़ आपको मिलेंगे। और हम्म दोनों उपनिषद में खासकर हम्म ब्राह्मणों को लेके किस तरह की जो इनकी थिंकिंग थी, और क्या क्या चीजें होती थी, वो है। हम्म। और विमेंस का है, और लास्ट में एक एक दो स्लाइड शूद्रों का भी मैंने ले रखा है। ठीक अच्छा। है। और दोस्तों, यदि आपको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर नीचे स्लाइड में आ रही होगी सोर्स, आप वेरीफाई कर सकते हैं। पैट्रिक ऑलवेल की ट्रांसलेशन है 1998 की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश्ड उपनिषद, हम्म एनोटेटेड ट्रांसलेशन है। तो आप यहाँ पर स्लाइड में नीचे पेज नंबर भी मेंशन मैंने की है, गालिब जब पढ़ेंगे तो बता देंगे। तो शुरू अच्छा, करें मैं इसको? फिर पहली स्लाइड पे चला जाऊं, टाइटल पे था अभी मैं। उत्तम, अभी मैं पहली स्लाइड पे चला जाऊं। टाइटल पे थे आप। हाँ, हाँ, तो पहली पे जा रहा हूँ। हाँ चलते हैं, अब पहली पे करते हैं। आया, थ्रेटनिंग द कंपेटिटिव पावर, हाँ, योर हेड विल विल शैटर शैटर अपार्ट। अपार्ट। तो इसका हाँ। बैकग्राउंड आपको मैं समझाता हूँ, कि पहले हम लोग चलते हैं कि ब्राह्मणों के बारे में, है ना, कि उपनिषद जो है ज्यादातर इनके ऑथर्स जो है ब्राह्मण से। लेकिन ब्राह्मणों हम्म, में भी इतना ज्यादा कंपटीशन था, कि जैसे होता था हाँ ना कि अब कंपटीशन है, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन का जब ये लोग आंसर नहीं दे पाते थे, तो जो लोग कहा होगा कि आपको शाप दे देते थे। तो शाप कैसे हम्म देते थे? योर हेड विल शैटर अपार्ट।
कि आपका जो सड़ है वो धड़ से अलग हो जाएगा, है ना। अब अच्छा, इसके एग्जांपल्स जो है नीचे के इसमें प्रेजेंटेशन में है, आप पढ़ के लोगों को बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा, ये क्या इन है इनका। इन ये उपनिषद बृहदा हाँ, बृहद आरण्यक अरण्यका, उपनिषद है, ठीक है। बृहद अरण्यका उपनिषद 3.9.18, there is also very interesting thing to observe. When Sakalya answers all of it, the questions fearlessly, Yagyavalka accused him. Poor Sakalya, I am afraid these Brahmins have made you the cat's paw. It might be also said that in Brahadanyaka Upanishad, the most influential scholars was Yajna Valkya, and more than 50% contents carry his idea. But the threat of shattering apart the head also comes in Chandogya Upanishad, हाँ, when छंदोग्य उपनिषद। discussions रुक जा, was प्रेजेंटेशन है। heated slowly and between Shilaka, Salvatya, and Kaikityana Dalbhaya. कत्यायन। Salaka accused Sakityana of carrying lack of knowledge. He threatened him by saying, "It is very clear, Dalbhaya, that your summon lacks foundation. And now, if someone were to say your head will shatter apart, your head is bound to shatter apart." After this threat, he surrendered himself and offered to learn from him. अच्छा, ये क्या है इसका, आप जरा थोड़ा राइट राइट। बताएं कि आप क्या यहाँ इसका पे सारी इसका बात। मतलब ये है कि देखिए, ये सारी बात हो रही है कि जो उस समय होता था, कि उस समय इनके बीच में जो ब्राह्मण्स थे, उनके बीच में भी इस तरह का जो राइवलरी थी, कि जब ये लोग आपस में डिबेट करते थे और एक हाँ दूसरे हाँ के जब क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाते थे, जब ये इसमें लिखा है कि भाई जब फियरलेसली क्वेश्चन आंसर कर रहा है, तो अब उसको दबाने के लिए उसके पास क्या ऑप्शन है। तो वो ये कहता था हाँ कि भाई ज्यादा क्वेश्चन मत करो, नहीं तो आपका जो हेड है, योर हेड विल शैटर्ड अपार्ट। अब हाँ इसी तरह का जो स्टोरी है उसमें भी है कि भाई जब वो डिबेट करता है, मंत्र पढ़ रहा है, तो उसमें भी जब मंत्र पढ़ रहा है और ये कर रहा है, वो प्रॉपर वो कर रहा है, तो वहां पर बात अभी आ जाती थी जब ये कन्फ्रंट नहीं कर पाते थे। अब ये जो याज्ञवल्क्य ऋषि की बात हो रही है, इसका मैं आपको कहानी बताऊं कि ये जो 50% जो कंटेंट ये जो उपनिषद में है, ये इन्हीं के इसी के आइडियाज हैं। ये डिबेट करते थे, आगे के स्लाइड्स में हम लोग देखें, जब विमेन से भी ये डिबेट करते थे तो इसी तरह का थ्रेट इस्तेमाल करते थे कि जब कोई क्वेश्चन आंसर, जैसे आजकल के टुन्नी है ना, कि जैसे अब क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते तो व्हाट अबाउटरी करने लगते हैं, तो उस समय भी यही था कि ये जब क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाते थे तो ये व्हाट अबाउटरी करते थे कि योर हेड विल शैटर्ड अपार्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मुझे लगता है इतने लोग समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, ये दूसरी वाली इनमें मैं भी फिर ऐसा कर ही दूं था कि थ्रेटनिंग का। हाँ, दूसरी वाली भी इसी बात पे है कि जी तुम्हारा सर फट जाएगा, इसके ऊपर ही है। तीसरी है क्वेश्चनिंग बियॉन्ड एवरीथिंग, वुमेन ऋषिज। द अर्ली उपनिषद्स हाँ आल्सो प्रेजेंट एट लीस्ट टू वुमेन, गर्गी वकनवी एंड मैत्री, द वाइफ ऑफ हाँ, ये यजनी दोनों वल्क्या एज पार्टिसिपेटिंग। याज्ञवल्क्य की ही वाइफ हाँ, थी ये दोनों। ये अच्छा, याज्ञवल्क्य उस समय जो था जिसने 50% ये जो कंटेंट दिए हैं उपनिषद के, ये उन्हीं की वाइफ थी ये दोनों, ठीक है। अब देखिए इसका क्या है, ये जो participating क्वेश्चन in पूछती हैं। theological disputes and discussion, the fact those women are introduced without any attempt to justify or explain how women could be engaged in theological matters suggests the relatively high social and religious position of at least women of some social strata during this period. This is confirmed by ritual for obtaining a learned daughter, recorded in बृहद Anyaka. आरण्यक उपनिषद, ये मैं बोल देता हूँ, बृहद हाँ, आरण्यक उपनिषद है और वर्ष तो उसमें इसमें लिख दिया औरतें है। भी थी, पहले थी। पहले थी, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक दो ही थी, और ये एक दो वही एक दो है ही थी। जो उन्हीं हाँ, एक दो ही थी, और एक दो उसी की वाइफ थी जिसने ये 50% जो कंटेंट है उपनिषद का, वो जिसने दिया था। जो याज्ञवल्क्य, और इस हाँ बंदे की भी उसी की दो वाइफ बीवियां है। थी, एक नहीं थी, इसकी दो वाइफ थी। इसकी दो वाइफ थी, और एक वाइफ और थी जो यानी थियोलॉजिकल काम करती थी। हिंदुइज्म में पोलिगमी अलाउड है। बहुत ज्यादा अलाउड अच्छा, है। और ये इसका एग्जांपल यहीं से देख सकते हैं आप, ये इसकी दो वाइफ थी। राम के जो फादर थे उसके भी 3 वाइफ थी, ठीक है। तो पोलिगमी तो अलाउड है, इवन महाभारत में भी जितने भी ये थे उनकी भी 2 वाइफ थी। लेकिन अब देखो, ये जो अब अपने हस्बैंड से भी जब क्वेश्चन आंसर करती है तो वो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि देखो
उस समय जो लड़कियां हैं वो कौन किस तरह के क्वेश्चन करती थी और उसका आंसर ये लोग किस तरह से देते थे, जो ये लोग थे। अच्छा, तो ये जो है ना गर्गी का क्वेश्चन है, टेल मी सिंस दिस होल वर्ल्ड इज वुवन बैक एंड फोर्थ ऑन वाटर, ऑन व्हाट देन इज वाटर वुवन बैक एंड फोर्थ, कि अगर सारी दुनिया पानी पे है तो पानी किसके ऊपर खड़ा हुआ है? ठीक है, ऑनेर अच्छा, गर्गी अब यहाँ पर उसने जवाब दिया। हाँ, ऑल राइट, इसमें एक चीज और जोड़ते हुए चलते हैं, इससे इस वर्क से आपको हिंदुइज्म की जो कॉस्मोलॉजी है वो पता लग रही वो है, भी समझ में आ जाएगी, कि वो पता लगेगी। अभी आपको मजा भी आने वाला है इसमें, पढ़िए आप। क्योंकि ये तो एग्जैक्टली तारीख तबरी वाली बात है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि हाँ हाँ सारी दुनिया पानी पे है तो पानी किस पे है? तो वो कहता है ये हवा पे है। ठीक है, ऑन व्हाट देन एयर इज हाँ वुवन बैक एंड फोर्थ, तो कहता है हवा किस पे है? ऑन द वर्ल्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट रीजन गगरी, तो कहता है दरमियान की दुनिया के ऊपर है ये हवा जो है। ऑन व्हाट देन आर द वर्ल्ड्स ऑफ द इंटरमीडिएट रीजन वुवन बैक एंड फोर्थ, तो कहता है कि उसके फिर वो क्या पूछती है कि फिर दरमियान की दुनिया की चीजें कहाँ पे हैं? ऑन द वर्ल्ड्स ऑफ गंधर्वास, तो गंधर्व, कहता है गंधर्वा के ऊपर है गंधर्वों के सारी। में। तो गर्गी फिर कहती है ऑन व्हाट देन आर द वर्ल्ड्स ऑफ गंधर्वास वुवन बैक एंड फोर्थ ऑन द वर्ल्ड्स ऑफ द सन गर्गी, तो कहता है सूरज के ऊपर ये खड़ी ये है सूर्य के गंधर्वा, ऊपर। सूर्य के ऊपर। ऑन व्हाट देन इज द वर्ल्ड ऑफ द सन वुवन बैक एंड फोर्थ, वो कहता है ऑन द वर्ल्ड्स ऑफ मून, कहता है कि जो सूरज की दुनिया वो चांद की दुनिया के ऊपर खड़ी है। ऑन व्हाट ये देन, देखो, ये कहाँ साइंस हाँ, जा रहे हैं, इनकी हाँ, साइंस कहाँ जा रही है, अभी देखते रहो, अभी आगे चलो। ऑन व्हाट देन आर द वर्ल्ड्स ऑफ मून वुवन बैक एंड फोर्थ, तो कहते हैं ऑन द वर्ल्ड ऑफ स्टार्स गर्गी। ठीक है, तो फिर चांद जो है वो सितारों की दुनिया पे खड़ा है। एंड व्हाट देन आर द वर्ल्ड्स ऑफ द स्टार्स वुवन बैक ऑन द वर्ल्ड ऑफ गॉड्स गर्गी, तो कहता है कि जी वो सितारे जो हैं वो भगवानों की दुनिया पे। ऑन व्हाट देन द वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स वुवन बैक एंड फोर्थ, द वर्ल्ड्स ऑफ इंदिरा गर्गी, तो कहता है इंदिरा की ताकत के ऊपर। एंड ऑन व्हाट द वर्ल्ड्स ऑफ इंदिरा वुवन बैक एंड फोर्थ ऑन द वर्ल्ड्स ऑफ प्रजापति गर्गी, प्रजापति आ गया। ऑन द व्हाट्स द देन द वर्ल्ड्स ऑफ प्रजापति वुवन बैक एंड फोर्थ ऑन द वर्ल्ड्स ऑफ ब्राह्मण। ठीक है, गर्गी ऑन एंड ऑन व्हाट द आर द वर्ल्ड्स ऑफ ब्राह्मण वुवन बैक, ब्रह्मा वुवन बैक एंड फोर्थ। एंड ब्राह्मण का वो था अभी। ब्राह्मण, हाँ पढ़िए, at the point पढ़िए of पढ़िए। at this point Yajnavalkya told her don't ask too many questions गर्गी or your head will shatter apart, या तुम्हारा दिमाग सर फट जाएगा। You're हाँ, asking too जब many यहाँ पर questions ब्राह्मणों about की a बात deity। आई, हाँ, यू आर आस्किंग टू मच क्वेश्चन अबाउट अ डेटी विच शुड बी नॉट बीन आस्क। यहाँ पर भाई पेज हाँ, नंबर भी दिया है नीचे, शायद ऑलमोस्ट नीचे दिया है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, वर्स नंबर भी दिया है। तो ये आप देख सकते हैं इनकी कॉस्मोलॉजी क्या है। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन पूछे जा रही है कि भाई ये देखो ये किस में जा रहा है, ये किस में जा रहा है। तो जब वापस बात में आती है गॉड से, प्रजापति, इंद्र, ब्रह्मा, ब्राह्मण पे आती है, तो उसके बाद वो कह देता है कि जब उसको लगता है कि क्वेश्चन जाए जा रहा है, चले जा रहा है, तो कहता है भाई अब इसको हटाने का एक ही तरीका है कि भाई आप ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, अदरवाइज योर हेड विल शटर अपार्ट। ये जो उस समय के जो कॉन्सेप्ट थे शाप देने वाला, ये उसी से रिलेटेड है कि भाई उस समय शाप देने का कल्चर था। वो कह देते थे कि भाई तुम जल जाओगे, तो जल जाने लग जाता था। तो वो ये एक तरह का थ्रेट था कि भाई अब मेरे पास इतना मैंने पुण्य किया है कि तो मैं बोलूंगा तो तुम्हारा हेड शटर हो जाएगा यदि आप ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट, समझ गए इसमें और आप कुछ एक्सप्लेन करना फिर ये चाहते क्या हैं? सैक्रिफाइसिंग फूड फॉर द हस्बैंड, यानी आदमी के लिए जो है ना सैक्रिफाइस खाने का व्रत रखना। ये देखिए उस हाँ ये आप ये कहानी आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, 4 लाइन की कहानी, ये आप पढ़ के सुनाइए दर्शकों को, ये भी पता चल जाएगा कि उस समय विमेंस थे। The story is based on the land of Kuru, which is devastated, and the crisis of food was evident in these regions. It goes like this: one day he came to beg from the rich man while he was eating some groats, and he told ये ब्राह्मण था जो रिच मैन के पास आया, ठीक है, बेग करने के लिए। ये सस्ती नाम था, तो अमीर। All I have is what I have been served here. I have nothing else. Usasti replied, "Give me some of that." So he gave him some, and said, "Here is some to drink." And ठीक है, तो ये देखिए, एक मिनट अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये यशस्ती है, ये अमीर आदमी, डेवेस्टेटेड था, अकाल पड़ गया था कुरु रीजन में। तो ये यशस्ती जो ब्राह्मण है, तो ये अमीर आदमी के पास गया, बोला भाई कि मुझे खाने के दो। उसने खाने को दिया, तो उसकी जो वाइफ थी उसके लिए उसने खाने के लिए मांगा कि भाई कुछ और जो बचा होगा वो दे दो, अब आगे पढ़ो। तो वो दे देता है। So he gave him some and said, "Here is something to drink." And Usasti replied,
that would be drinking your leftovers. That would be drinking your leftovers. But aren't though these also leftovers? Yes, he replied. But if I don't eat them, I'll die. Drinking the water, on the other hand, is optional. After he had Hmm. eaten himself, Susasti took the remainder to his wife, but she had already gathered ample alms food. So she took what Usasti gave her and saved it. The next morning, Usasti got up and said, if only I had some food, I'd be able to earn a little money. Then that king over there is getting ready to perform a sacrifice, and he may well choose me to carry out all the priestly functions. Listening to this, his wife told him, but my lord, we still have the groats, and gave him the groats she saved in the previous night. He ate them and arrived at the sacrifice after it already started. And later, while claiming to the superiority of his knowledge and threatening the Brahmins of shattering the head if they pronounce wrongly, he got the priestly functions with the same amount of wealth like other Brahmins were given. The process of getting priestly rights has already looked in the previous section. तो फिर इधर भी क्या कर रहा था, ओके। इधर इसने जब देखा कि दूसरे ब्राह्मणों को खाना है, दूसरे ब्राह्मण सारा कुछ कर रहे हैं, तो इसने उनको जाके एक श्राप दे दिया कि तुम्हारे सर फट जाएंगे। हाँ तो क्या हुआ, हाँ, ये उन्होंने इसको दूसरा भी रख स्लाइड में लिया हमने बीच पढ़ा में नहीं। पूजा के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो दूसरा स्लाइड तीसरा स्लाइड था उसको हमने छोड़ दिया था, तो उसमें ये स्टोरी थी। तो बात ये थी, लोगों के लिए शो भी कर सकते हैं कि ये जो लड़की थी, ये इसने रिच आदमी के पास गया और उससे बोला कि भाई खाने को दे दो। तो ये जो आया था, इसने खाने के लिए लाया था, वो लड़की रात को खाई नहीं, इसकी वाइफ। और उसके बाद ये बोलता है कि क्योंकि उस समय ब्राह्मणों के पास पावर था, तो बोलता है कि यार ये सुबह सुबह कि ये किंग जो है यज्ञ करने जा रहा है, अब मुझे भाई कुछ खाने को मिले तो मैं जाके फिर ये किंग से अपने जो प्रीस्टली राइट है अच्छा उसमें मैं वो कर लूं। तो बोलती है कि भाई मैंने तो, मेरे पास कुछ है, कल तुम जो लाए थे वो मैं खाई नहीं। तो आज भी यहाँ पर इंडिया, इससे मैं ये शो करना चाह रहा था कि इंडिया में आज भी ये कल्चर है कि हस्बैंड जो है पहले खाना खाता है, बाद में उसकी वाइफ खाती है। मुझे बाकी कंट्रीज का कल्चर का नहीं पता, लेकिन इंडिया में ये अभी भी है कि ज्यादातर जो हिंदू हाउसफुल फैमिली है उसमें जो मर्द है वो पहले खाते हैं, बाद में जो औरतें होती हैं वो खाती है। और उनके हिस्से में ज्यादातर जो लेफ्ट ओवर्स जो होते हैं, खाने जो बचे होते हैं, कई लोगों के लिए सब्जी कम पड़ जाती है, और ये मैंने अपने घर में भी देखा है, बाकी बहुत जगह ये आपको मिल जाएगा। तो ये चीज है। अब वो क्या है, वो गया भाई, ठीक है, खाना वाना खा के उसकी वाइफ ने जो बचाया था वो दिया। अब वो दूसरे स्लाइड में, तीसरे नंबर के स्लाइड में हम दिखा सकते हैं, जो स्लाइड हमने छोड़ दी थी। तो वो वहां पर गया, तो उसने बोला कि भाई वो जो 3 और ब्राह्मण जो प्रीस्टली पूजा परफॉर्म कर रहे थे कि भाई तुम लोग यदि एक मंत्र भी गलत पढ़े तो तुम्हारा जो हेड है वो शैटर्ड हो जाएगा, यदि एक उच्चारण भी गलत किया। वही हो गया ना, जैसे अब कुरान के वर्षे से कोई एक शब्द भी गलत हो गया तो बोलेगी कि आपके हेड शैटर्ड हो। तो वो डर गए, वो बोलते हैं कि नहीं। तो राजा बोलता है कि हम तो आपका ही ढूंढ रहे थे, आप मिले नहीं, इसलिए हम जो है इनको रख लिए। तो बोलता है कि ठीक है, तुम इनको ही रख लो, और बोलता है कि पूजा भी इन्हीं को करने दो, बस तुम मुझे वो जो इनके साथ जो पैसा दोगे ना वो मुझे भी दे देना। मुझे भी मतलब ये भी नहीं कि ये प्रीस्टली, हाँ प्रीस्टली पर पूजा परफॉर्म भी नहीं कर रहा, बोल रहा है कि भाई ठीक है इन्हीं से पूजा करा लो। जबकि इसको पता है कि भाई यदि थ्रेट कर रहा है तो मंत्र गलत पढ़ोगे शैटर्ड हो जाएगा, फिर भी कह रहा है कि चलो पूजा इसी से करा लो, लेकिन जो पैसा होगा ना इनको तो देना ही, मेरे को भी दे देना। तो ये इनका खेल था उस समय ब्राह्मणों का। तो अगले स्लाइड पे मेरे हिसाब से चलना चाहिए। अभी विमेंस के ऊपर अब हम फिर अगली है वुमेन्स धीरे-धीरे। प्लेइंग सबऑर्डिनेट रोल। द फर्स्ट थिंग दैट अतम does with his wife after creating her is to copulate with her. ओके, उसके बाद पहला ये देखिए, अब एक सेकंड, अब ये हम लोग आप चाह रहे हैं हिंदू वे ऑफ क्रिएशन। आत्मान अलग आत्म मैंने पढ़ दिया, आत्मन जो है ट्रांसलेशन है आत्मा का। आत्मा को ये लोग जो स्कॉलर्स हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं आत्मन, ATMAN, ठीक है। तो ये थोड़ी एकेडमिक का हम लोग चल रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ सरल शब्दों में समझाने का। ये पूरा कोई पेपर मैंने 50 पेज का लिखा था, उसमें से आप ये बनाया था मैंने। तो आत्मा जो है, ये कितनी बार आपने डिस्कशन में सुना होगा। तो इस कॉस्मोलॉजी में कह रहे हैं कि भाई आत्मा ने अपने, जैसे उसमें था ना आदम और हवा वाली जो स्टोरी आपने पढ़ी होगी कि अपने ही रिप के उससे बनाया। तो ये देखिए, ये बता रहा है कि आत्मा जो है अपने ही उससे वो करके कॉपुलेट करके कैसे यूनिवर्स बनाया। अभी आप क्रिएशन देखेंगे, चलिए पढ़िए। यानी उसने पहले अपनी बीवी को क्रिएट किया, सबसे पहले उसका सेक्स किया, विद द रिजल्ट ऑफ देयर यूनियन बीइंग दैट ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न। तो उससे फिर इंसान पैदा हुए। इन दिस मिथ आत्मा इज लिंक्ड टू पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर रिलेशंस
that prioritizes male and female and defines women as created from by from or for men. तो यहाँ पे भी ये वही बात है कि जी आदमी का वो औरत के लिए बना है, ठीक है, ये बात है, हाँ ठीक है. Despite बिल्कुल prevailing बिल्कुल privileging of male role, however, procreation is represented as a process that is inherently interactive. After that initial copulation, Atman's wife thinks of her, to herself, how can he have intercourse with me after having generated me from himself? Now I will hide myself. हम्म The story then relates, यानी कहती है कि मुझे खुद से ही इसने पैदा किया, मैं इससे ही पैदा हुई हूँ और इसने मेरे से ही सेक्स कर लिया. Now I will hide myself. हाँ The story then relates how she hides in the form of a cow. But then he becomes a bull and copulates with her. यानी देखिए वो ये गाय क्या है बन जाती है और ये बुल बन के उसका सेक्स कर लेता है. From this हाँ union, cattle are born. She then takes the form of various other animals, and in every case, Atman assumes the male from the each animal and copulates with her. From these unions, all the animals are born. यानी इनकी कॉस्मोगनी चेक करें कि इंसान और गाय और जानवर फिर कैसे बनते हैं. हर बार आत्मा जो है वो उस आत्मा की बीवी किसी और जानवर का रूप धारती है, तो ये वो ही बन के उसके साथ जाके सेक्स कर लेता है और फिर औलाद पैदा होती है. Significantly, this हाँ account points later towards creation myths, where the primordial female takes a more active role in creation. At the end of this myth, Atman thinks to himself, I indeed am creation because I created all this. For the full description, see Orwell's translation of Upanishad. हाँ, तो ये बात है कि हाँ इस तरह से चीजें क्रिएट हुई कि हर बार हाँ तो ये उसकी हाँ बीवी कोई और रूप धार लेती थी और वो जाके उसके साथ सेक्स कर लेता था. सेक्स कर लेता था. ऐसा और इसी मजाक तरह है से ये भी. ये देखिए एवोल्यूशन का कैसा मजाक बनाया है इन्होंने कि भाई बोल हाँ रही कि ये तो इसने मेरे को बनाया, अब मैं कैसे रहूंगी इसके सामने. वो बोलती गाय बन जाती है, तो ये गाय बन के तो ये बैल बन जाता है. फिर वो बोलती चलो मैं ये बन जाती हूँ मुर्गी, तो मुर्गा बन जाता है. तो इस तरह का इनका ये थ्योरी है और बड़ा हाँ. इंटरेस्टिंग है कि भाई ये कैसे इन्होंने क्रिएशन किया. चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं. अभी देखो हम बहुत ज्यादा पहुंच रहे हैं अच्छा हदीसों वाले कैटेगरी में, ठीक है. अब अच्छा पहुंचते जा रहे हैं हदीसों वाले जो कैटेगरीज हैं, क्योंकि मैं इसीलिए धीरे धीरे करके लोगों को डोज दे रहा हूँ कि भाई पहले ये जान लो फिर अब आगे चलते हैं. अच्छा. ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन थ्रू द डिस्क्रिप्टिव सेमिनल प्रोसेस इन छंदोग्य छंदोग्य उपनिषद. उपनिषद. Description of summon of Brahmdeva. Explicitly, male sexual actions are linked to different aspects of the chant. Inviting a ओके woman ओके in. एक मिनट मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि जो आपको हाँ बहुत लोग आते होंगे ना हिंदू सनातनी, वो बोलते हैं कि भाई पुराने जमाने में यज्ञ होता था. अब देखिए जो यज्ञ होता था सेक्रीफाइसेस होते थे, है ना, इंग्लिश में हम कहते हैं हाँ सेक्रीफाइसेस. जो यज्ञ होता था उसको सेक्स से ये कंपेयर किए हैं, ठीक है. ये समझ लेना कि जो पूजा होती है ना, यज्ञ करते हैं पुराने जमाने में, वेद के जमाने में, उसको कंपेयर किया इन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलग अलग स्टेजेस से. और ये प्रॉपर अच्छा रेफरेंसेस है दोस्तों, पेज नंबर भी जाके चेक कर सकते हैं. हाँ. Inviting a woman is the haikara, initial humming. Expressing desire is prastava, prelude. Lying beside her is देखिए Yudgathya. Lying on top of her is Barathya Hara. Response. Climax is Nidhana. Final. Let's read this sloka. Chandogya ठीक Upanishad, है. where he calls it. हाँ हाँ अब ये श्लोक पढ़ के बताइए लोगों को. ये मेन मैंने पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, अब श्लोक भी आप पढ़ते हैं कि ये क्या है श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है, ओलवेल का When है. he calls, पढ़िए. it is him interjection. When he asks, it is the introductory praise. When he lies down with the woman, it is the high chant. When he lies upon Prati, the woman, it is the response, Prati Hara. When he ejaculates, it is the concluding chant. When he withdraws, it is the concluding chant. This is the Vamma Deva summon woman upon sexual intercourse. Always page number 191. हाँ जी. जाइए भाई पेज नंबर 191 में इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. देखिए ये डिस्क्राइब कीजिए लोगों को कि भाई मंत्र कैसे पढ़े जा रहे हैं प्रॉपर. ये प्रॉपर हदीस में जिस तरह की मिलती है उसी लेवल की ये उपनिषदों में है. ये सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है बृहदारण्यक और छंदोग्य उपनिषद, और उसमें ये लिखा है. आप बताइए लोगों को कि भाई ये क्या है ये. हाँ. ये तो यही है कि ये बस
उपनिषद में ये बता रहा है कि जिस तरह पंडित जो है वो मंत्र करता है, बेसिकली ये सेक्स के सारे स्टेप्स है। अजीब ही ड्रामा है। अच्छा, द कैरेक्टर ऑफ ऑस्पिशियस वुमन। अच्छा, अभी यहाँ पर अब हम एक कुरान का भी जो कंपैरिजन है 434, हमारी जो लेफ्ट जेएनयू की जो लेफ्टिस्ट टीचर थी, हाँ। अब मेरा शायद जेएनयू में पीएचडी इसीलिए भी नहीं हुआ क्योंकि मैं जो लिखता था वो बहुत ज्यादा, जैसे लेफ्टिस्ट लोगों को भी बुरा लगता था जब आप लोग इस्लाम को क्रिटिसाइज करते थे, पता नहीं ये क्यों कैरेक्टर है इनमें, तो उनका चेहरा बड़ा लाल हो गया था। ये जो पेपर मैंने प्रेजेंट किया था, तो इस्लाम का जो 434 वर्स है वो भी मेंशन किया था, और वो क्यों किया था आप इसमें देख पाएंगे ये वाले स्लाइड में, कि एक जो वर्स है बृहदारण्यक उपनिषद का, उसका कंपैरिजन है, एज इट इज आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और ये भी है, इसको आप पढ़ते हैं फिर उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे, आपको लोगों को समझ में ही आ जाएगा बड़ी खतरनाक है ये। फिर बृहदारण्यक का उपनिषद है। उपनिषद। The character of auspicious woman is defined by this. Surely a woman who has changed her clothes at the end of her menstrual period is the most auspicious of women. If women refuse from having sex, the beating from stick while refusal to sex is emphasized in this. The commandment is very similar to Quranic conjecture. To prove this point, let us look at the Upanishad 6.4.7, where ठीक है भाई, it is बृहदारण्यक clearly उपनिषद written. 6.4.7 इसमें चाहिए, तो ठीक है, वेरीफाई And it करने is के लिए दर्शक clearly जा सकते हैं। written that after the end of her menstrual period, one should invite her for sex. If she refuses, firstly should bribe her, and if she does not agree on this, then he should beat her through the stick. Let me quote the exact verse: when she has changed her clothes at the end of her menstrual period, therefore one should approach and that slandered woman and invite her to have sex. Should he refuse to consent, he should bribe her. If she still refuses, he should beat her with a stick and with his fist and overpower her. यानी रेप कर दे फिर। हाँ, रेप कर दे, और वो भी from स्टिक से भी मार के भी कर सकता है ना, हाँ ये स्टिक से हाँ, मारने का। मैरिटल रेप की इजाजत है जी उपनिषद में है। I take away the splendor from you with my एक virility and सेकंड, थोड़ा splendor, बचा। and she is sure to become bereft of splendor. Quran 434, men are in charge of women by right, what Allah has given one over the other and what they spend from their wealth. So righteous women are dividedly obedient, guarding in the husband's absence. अच्छा, but those wives from whom you fear arrogance, advise them, forsake them in bed, and finally strike them. तो ये तो exactly एक ही बात है दोनों तरफ, 100%। जी बिल्कुल, और ये कह रहे हैं कि भाई ये 1000 साल पहले भी वही बात कह रहे थे, और देखो कुरान वाले भी वही बात कह रहे हैं। अब कुरान में जो लोग कहते हैं कि भाई बीटिंग जो है टूथ ब्रश से मारना है, तो इधर उपनिषद से जाके वेरीफाई कर लो दोस्तों, स्टिक लिखा है साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो पीटने वाली बात है, चाहे कुरान में देख लो या उपनिषद में देख लो, दोनों जगह एक ही है, और साफ साफ यहाँ पर परमिशन भी दे रहा है मैरिटल रेप का। और ये जो कंपैरिजन है, इसलिए हमने कर रहे हैं कि भाई देखो, दोनों जो रिलीजन है, चाहे हिंदुइज्म हो या इस्लाम, विमेंस को लेकर ऑब्जेक्टिफिकेशन तो है ही, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि लोग डिफेंड करने में आ जाते हैं, बोलते हैं कि टूथ ब्रश से मारना है। मैंने कहा इस वर्ड्स को, चूंकि ये वाइडली कोटेड नहीं है बृहदारण्यक उपनिषद का, तो मुझे नहीं पता हिंदू क्या डिफेंड करेंगे, मुझे लगता है ये भी यही डिफेंड करेंगे। नहीं, इधर साफ साफ लिख दिया है स्टिक से पीटना है। नहीं, अभी कुछ लोग कह रहे हैं चैट में ट्रांसलेशन गलत है। जिसने कभी उपनिषद का नाम भी नहीं सुना होगा वो कह रहे हैं ट्रांसलेशन गलत है। ओ भाई, ट्रांसलेशन स्कॉलरली, ये मान लो कि ये सब इंडोलॉजिस्ट है, तो जो लोग हैं ये कमेंट कर रहे हैं, जो उनको संस्कृत नहीं आती होगी, ये इसको प्रॉपर संस्कृत आती है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, अभी भी प्रोफेसर, इसने संस्कृत की सारी किताबें ट्रांसलेशन की है। मनु का जो ट्रांसलेशन है, मैं गालिब को भेजना ही है मुझे, और उसके अलावा अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट है, और इंडोलॉजिस्ट है भाई, इसके बात को आप नकार नहीं सकते। और आप ये उत्तम को ऐसे ही ना समझे, उत्तम पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। अब सोच लेना आपके खानदान में कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं, एटलीस्ट मेरे हाँ, मैं अपने गांव से पहला आदमी हूँ जो पीएचडी कर रहा हूँ, ये भी बात है। तो 2 साल बाद आपको उत्तम को डॉक्टर उत्तम दत्तनवासी कहना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हम तो कहेंगे भाई, लोग ना कहें तो। अच्छा, डिजायर फॉर अ सन, ये इस पे आ गया, बेटे की ख्वाहिश। ये साइंस जर्नी ने इस पे एक बार किया ही था हारिस के स्ट्रीम में, तो ऑलमोस्ट वही चीज थी, लेकिन हम इसमें थोड़ा और एक्सटर्नल पॉइंट इसमें देख लेंगे स्लाइड पे, कि वही था कि सन के लिए डिजायर में तो आपने देखा होगा कि राइस के साथ मिला के यदि आपने ये खिलाया तो ऐसा बच्चा पैदा होगा जो एक वेद में महारत होगा।
यदि राइस में मिला के ये वाला लस्सी पिला दी तो आपको ये दो वेदों का ज्ञाता बेटा मिलेगा। राइस में मिला के ये खिला दिया तो 3 वेदों का ज्ञाता मिलेगा, और यदि ये खिला दिया तो ये डॉटर मिलेगी। तो ये हम पढ़ते हैं, तो ऑलमोस्ट ये साइंस जर्नी ने भी इस पे किया था, बट आई थिंक हम लोग इसके थोड़े और डायमेंशन इसमें देख लेंगे। In the 6th chapter of बृहद आरण्यक उपनिषद, आप नाम छोड़ दीजिए आगे। Aryank Upanishad, we encounter a number of mixtures with rice and milk that should be prepared by man's wife for him and her to eat together. There are 4 sets of characteristics that are then described for potential offspring, and a different mixture that should be made and eaten for each one. The first desired offspring is a son with a fair complexion, यानी गोरे रंग के लिए पहली जो सबसे ख्वाहिश है कि गोरे रंग वाला बेटा हो। हाँ, इसके लिए यदि आपको गोरे रंग का बेटा चाहिए तो आपको राइस में मिला के अपनी वाइफ को ये खिलाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, राइस के साथ, मिल्क के साथ। one Veda, the second is the son with brown kapila and yellow complexion, who will master 2 Vedas, and the third is son with dark Vyama complexion and red eyes, who will learn 3 Vedas. Surprisingly, the 4th offspring mentioned is a daughter who is described as learned, although these instructions for how to succor a female child at first seem inconsistent with the male bias of this section. In fact, learned women are necessary for these rituals to work. Even when the baby was born, her husband firstly take over him and tell 3 times speech into his ear, then give to her mother for breastfeeding. ठीक है, तो देखो भाई, बच्चा पैदा होता था तो दूध पिलाने से पहले ही ये मंत्र पढ़ने लग जाते थे। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उसका वो लेके, ये लास्ट लाइन का यही मतलब था। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सन का डिजायर तो था ही, और बच्चा पैदा होता था तो ये नहीं कि जैसे होता था ना कि यह पुराने ज्योतिष का भी एक है कि कई लोगों में थे कि मंगलवार को आप दूध नहीं पिला सकते या ये नहीं पिला सकते। तो यहाँ पर ये देखिए कि साफ साफ लिख दिया है कि बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग, तो ये उसका जो पति है वो लेके भाई ब्राह्मण यदि है तो या तो मंत्र पढ़ता था और ये करता था। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसमें एक डायमेंशन है जो उसमें जोड़ना रह गया था, तो हमने जोड़ दिया। अच्छा, तो आगे चलते हैं। ऑन द बर्थ एंड रीबर्थ एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स शूद्रा क्लास, यानी जन्मों का चक्कर और शूद्रों का की सिचुएशन। Not only the class creation is justified by many instances, it has been also highlighted that those who will do good deeds will be born in the upper varna, and those who will be born in the Sudra are outcast family. To justify this point, it is evident, quote, that Chandagoya Upanishad, now people here whose behavior is present can expect to enter the pleasant womb, like that of a woman of a Brahman, the Kshatriya, or the Vaishya class. But people of foul behavior can expect to enter a foul womb, like that of a dog, a pig, or a outcast woman. यानी outcast यानी शूद्रों की औरत को क्या कहा गया है? कुतिया से और ज्यादा आपको डिग्रेशन में पूर्णी से किया गया है, ठीक है, कंपेयर। Then there are those proceeding on neither of these 2 paths. They become the tiny creatures evolving here carelessly. Be born, die, that is the 3rd state. Not only this threat is being produced on this, but example were also being shown to the bad deeds. A man who steals gold, drinks liquor, and kills a Brahmin, a man who fornicates with his teacher's wife, these 4 will fall. As also the 5th, he who consorts with them. The meaning of this threat could be understood in this way, that those days the idea of curtailing sexual freedom and to establish the moral rule, they carried this threat. Even in the above code, it also seeks to the possibility that the students sometimes indulge with the teacher's wife in a relationship, and to stop these, it has extensively written, a man who fornicates with his teacher's wife will be born on the Shudra or outcast family. समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो ये यहाँ पे एक तो इन्होंने सारा कुछ ही उल्टा कर दिया, ठीक है, कि जी जन्म जो ले रहा है शूदर की, जो शूदर है, जो लो कास्ट लोग हैं, वो शूदर औरत के साथ सेक्स करेंगे या कुतिया के साथ या सूरनी के साथ।
फिर जो आदमी ब्राह्मण की बीवी के साथ सेक्स करेगा टीचर की बीवी के साथ, वो बाद में शूद्रा पैदा होगा। ये बात बिल्कुल। और उस समय क्या आप देखोगे, यार उस समय देखो। जो एजुकेशन देते थे हाँ, ये ब्राह्मण लोग अपने घर में रख के देते थे, है ना? हाँ, गुरुकुल हाँ, सिस्टम जो कहते थे भाई, उसमें पॉसिबिलिटीज ये थी शायद इस तरह के वर्सेस लिए कि कई लोग होते थे ना कि जो ब्राह्मण जो टीचर है उसकी वाइफ से ही रिलेशन चल रहा है स्टूडेंट का, हाँ, हाँ, कि तो उस शायद मुझे लगता है कि पकड़ लिए होंगे, किसी को धर लिए होंगे। और मैं ये मीनिंग समझाना चाहता हूँ, बृहद आरण्यक उपनिषद का मतलब ये जंगलों में लिखा गया है ये उपनिषद, है ना? तो हाँ, ये है नाम, थोड़ा सा ही संस्कृताइज नाम है। तो ये पॉसिबिलिटीज ये रही कि भाई कोई टीचर की ही वाइफ को अब अपना उसके साथ रिलेशन चल रहा है, तो उसको कह हाँ, दिया कि एक शूद्र से भी ज्यादा आउटकास्ट में पैदा होगा, कि एक शूद्र जो हो गए उससे भी नीचे वर्ड में हो गए। तो 3 कैटेगरी ये बताए कि भाई यदि आप गुड डीड्स करोगे तो आपको अच्छा मिल हाँ, जाएगा, हाँ, खराब हाँ, किए तो ये डॉग्स और इनसे भी ज्यादा, और यदि कुछ और किए कि कुछ चोरी कर लिए, ये कर लिए, या टीचर की वाइफ के साथ ही कुछ कर रहे हो तो हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है फिर आप इस कैटेगरी में पैदा होंगे। मुझे हाँ, लगता है ये खत्म हो गया कि और कुछ बचा है? हाँ, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट उत्तम, खत्म हो गया। कोई और बात? और तो क्या आप कहें और क्या बात करूं? मुझे लगता है मैंने बस बहुत ठीक टाइम है आपका फिर। ले लिया, हाँ, ठीक है है उत्तम, ना? आज थैंक यू मैंने वेरी बहुत मच टाइम। आने के लिए। हाँ, आने के लिए बहुत जी शुक्रिया, जी फिर जरूर आना इसी तरह कोई चीज लेके। जी। ठीक है, तो ठीक वंस है, अगेन मैं हैप्पी अब बर्थडे और हैप्पी न्यू ईयर, फिर करेंगे बात। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू उत्तम, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।